तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 22 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज़ भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट से, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज़ दैट लिटिल एक्स्ट्रा। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में सिर्फ एक्स्ट्रा का ही अंतर है, तो जब भी आप मेहनत करें तो कोशिश करिए हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करने की। तो यह वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। सबसे पहले है मोरिसाना कोउयाते और मारियाना वार्डिनो यानिस ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 जीता है। हाल ही में यूएई ने मंगल के लिए होप मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा एस्पायर ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने 2020 का हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। विश्व शतरंज दिवस 2020 20 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। हाल ही में जारी हुए संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम पाई गई है। कतार फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा। हाल ही में भारतीय मूल की समृद्धि कालिया ने योगा आसन के लिए गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। विश्व बैंक के आय के आधार पर देशों के वर्गीकरण 2021 के अनुसार भारत को लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी समूह में रखा गया है। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर 92वें ICAR स्थापना दिवस में ICAR अवार्ड्स की घोषणा की है। पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 2023 तक उत्तर पूर्व राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नौसेना अभ्यास आयोजित किया। लियोनेल मेसी ने ला लीगा 2020 में उच्चतम स्कोरर के रूप में समाप्त होने के बाद 7वां पिचिची अवार्ड जीता है। और लास्ट है, स्टीव वॉ ने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नाम की किताब लिखी है। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मनोदर्पण इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स। हाल ही में किस मंत्री ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल शुरू की है। तो हाल ही में HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए एक पोर्टल जिसका नाम है मनोदर्पण। तो मनोदर्पण के तहत बहुत सारी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जिनसे स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स मिलेगा और उनकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी। मनोदर्पण इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही एक पार्ट है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में लॉन्च किया था। और स्टूडेंट्स के साथ साथ ये टीचर्स और स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काउंसिल विल होस्ट द 45th इंडियन आइडियाज समिट 2020। कौन सा परिषद 45वें भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी करेगा। तो इंडिया बिजनेस काउंसिल होस्ट करेगा 45th इंडियन आइडियाज समिट 2020। और इस साल का इसका फोकस है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। ओके, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर इस साल का फोकस है। तो इस समिट में अलग अलग टाइप के बिजनेसमैन और गवर्नमेंट लीडर्स रहेंगे जो कि USA यानी अमेरिका और इंडिया के पार्टनरशिप के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कुछ सही रहेगा ग्लोबलाइजेशन के लिए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, और जो भी कोविड-19 चल रहा है उसके बाद फ्यूचर वर्क क्या क्या होना चाहिए, इन सब बारे में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू यूज़ ड्रोन्स टू इंस्पेक्ट पावर लाइन्स एंड ट्रांसमिशन टावर्स। विद्युत लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र बन गया है इंडिया का पहला स्टेट जो कि पावर लाइन्स और ट्रांसमिशन टावर्स के लिए ड्रोन्स का यूज़ करेगा उनको इंस्पेक्शन करने के लिए। तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी कि MSETCL ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है ड्रोन का यूज़ करना। जो भी हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं और जो टावर्स होते हैं उनके बारे में सर्विलेंस करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। तो ड्रोन का यूज़ करने से काफ़ी फ़ायदे भी होंगे। एक तो जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, काफ़ी बार टावर पे काफ़ी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिस पे जाने चली जाती हैं।
लेकिन अब पर्सन की जगह अगर ड्रोन से सर्विलेंस होगा तो उसमें रिस्क कम है। उसके अलावा इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी, ड्रोन अलग अलग एंगल से काफ़ी कम समय में सब कुछ चेक कर सकता है, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉस्ट भी कम होगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग भी बढ़ेगी, मतलब ह्यूमन अगर करते थे सर्विलेंस तो एक लिमिटेड टाइम होता था, लेकिन ड्रोन्स के द्वारा मॉनिटरिंग 24/7 कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी। उसके अलावा सर्वे फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, अलग अलग आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए सर्वे भी किया जाता है ड्रोन से। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ड्रोन को यूज़ करने के। महाराष्ट्र की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जोरम मेगा फूड पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में मिजोरम में इनॉग्रेट किया गया है जोरम मेगा फूड पार्क। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, तो इन्होंने अभी मिज़ोरम में इनॉग्रेट किया है एक ऑपरेशनलाइज्ड मेगा फूड पार्क जिसका नाम है जोरम फूड पार्क, और इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है मिज़ोरम के कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है कामरंग विलेज। इस विलेज में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसको प्रमोट किया जा रहा है जोरम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और इस पार्क में लगभग 5000 पीपल्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रामेश्वर तेली। मिज़ोरम की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं मिज़ोरम के जोरमथांगा, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और कैपिटल है एजवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड पासेक्स पासिंग एक्सरसाइज रिसेंटली। हाल ही में किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने पासेक्स पासिंग एक्सरसाइज आयोजित की है। तो अभी हाल ही में USA के साथ इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ कराया था पासिंग एक्सरसाइज जो कि है पासेक्स एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी इंडियन नेवी की तरफ से और US नेवी की तरफ से। US नेवी की तरफ से इस एक्सरसाइज में भाग लिया था USS निमिट्ज़ ने, USS निमिट्ज़, और ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इंडियन नेवी की तरफ से शिप्स थी राना, सह्याद्री, शैवालिक और कमोरता। ये चारों शिप और US की USS निमिट्ज़ के बीच में अभी पासिंग एक्सरसाइज कराई गई। तो बात करते हैं पासिंग एक्सरसाइज होता क्या है। तो पासेक्स या पासिंग एक्सरसाइज होती है जब भी 2 कंट्रीज़ की जो नेवीज़ होती हैं तो वो चेक करती हैं कि वॉर के टाइम पे या रिलीफ के टाइम पे वो आपस कोऑपरेट और कम्युनिकेट कर पाएंगी कि नहीं। तो ये सब चेक करने के लिए वो पहले एक एक्सरसाइज करती हैं जिसको पासेक्स एक्सरसाइज बोला जाता है। और अभी हाल ही में इसके पहले इंडिया ने जापान के साथ भी पासेक्स एक्सरसाइज की थी और फ्रेंच नेवी के साथ भी अभी रिसेंट में ही पासेक्स एक्सरसाइज की थी। तो USA की बात करें तो USA की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड 8 MOUs वर्थ 10,399 करोड़ रुपीज़ विथ इंडस्ट्रियल ग्रुप्स फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक समूहों के साथ 10,399 करोड़ रुपए के 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ लगभग 8 MOUs साइन किए हैं जिनका टोटल वर्थ है 10,399 करोड़ रुपए। और ये MOUs साइन किए गए हैं स्टेट में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। और इस MOU के तहत लगभग 13,507 पीपल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। और ये जो 8 प्रोजेक्ट्स के MOUs हैं इनमें से 5 प्रोजेक्ट्स के MOUs डायरेक्टली साइन हुए हैं यानी फिजिकली, और 3 प्रोजेक्ट्स के MOUs वीडियो डिस्प्ले के द्वारा साइन किए गए हैं। बात करें तमिलनाडु की तो चीफ मिनिस्टर हैं एडापड्डी के पलानी स्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर्ड विथ यूनिसेफ टू प्रमोट वॉलंटियरिज्म एमंग इंडियन यूथ्स।
किस मंत्रालय ने भारतीय युवाओं के बीच स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो इंडियन यूथ्स हैं, लगभग 1 करोड़ इंडियन यूथ्स को आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत जागरूकता बढ़ाई जाए और उन्हें वॉलंटियर बनाने को बढ़ावा मिल सके। तो बात करें यूनिसेफ का, तो इसका पुराना नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये था 1946 से लेके 53 तक। उसके बाद इसका नाम चेंज करके कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरीटा होल्समैन 4 और यूनिसेफ के इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर यास्मीन अली हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंट्रल बोर्ड हैज साइंड MOU विथ मिनिस्ट्री ऑफ MSME फॉर डेटा शेयरिंग? किस केंद्रीय बोर्ड ने डेटा शेयरिंग के लिए MSME मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी CBDT ने, यानी जो सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ MOU साइन किया है डेटा शेयरिंग के लिए। तो इस MOU के तहत CBDT काफ़ी सारे इनकम टैक्स रिटर्न के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो MSME के साथ शेयर करेगी। तो इस डेटा से होगा क्या, जो भी अलग अलग छोटी बहुत इंटरप्राइजेज़ हैं उनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं इनकम टैक्स को लेकर, उनके जो भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं, तो उनका डेटा सब कुछ MSME के पास आ जाएगा और उनको ट्रैक कर पाएगी MSME। MSME के यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी और CBDT के चेयरमैन हैं प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? तभी हाल ही में दिल्ली के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना को 6 से 7 महीनों के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये जो सेंटर की स्कीम थी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, उसी के अंडर में ये काम करेगी और इस स्कीम के अंदर जो भी राशन है वो सबके घर तक पहुंचाया जाएगा। किसी को भी फिज़िकली राशन शॉप तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ घर पे डिलीवर हो जाएगा। दिल्ली की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और कैपिटल है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच PSU रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड MOU फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ माइन प्लफ, या इसी को प्लो भी बोलते हैं, तो माइन प्लफ या माइन प्लो कुछ भी बोल सकते हैं। हाल ही में किस PSU के साथ रक्षा मंत्रालय ने माइन प्लो को खरीद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया जिसके तहत वो माइन प्लो खरीदेंगे और इस MOU के तहत लगभग 557 करोड़ रुपए में 1512 माइन प्लो डिवाइसेस खरीदे जाएंगे और इन माइन प्लो को T90 टैंक में यूज़ किया जाएगा। तो माइन प्लो होता क्या है, जो भी वॉर में यूज़ होते हैं टैंकर, जैसे ये T90 टैंकर्स के लिए ख़रीदा जाएगा। तो सपोज़ ये टैंकर है, ओके, तो टैंकर के आगे एक डिवाइस लगा रहता है माइन प्लो, ओके। तो जब भी टैंकर चलता है तो ये माइन प्लो आगे का जितना भी रास्ता है उसको क्लियर करता जाता है। तो ऐसे में होता क्या है, जो भी अगर कोई नीचे माइंस दबी रहती हैं तो ये माइन प्लो उन माइंस को निकाल के किनारे करता जाता है, ओके। इससे टैंक के लिए कोई खतरा नहीं रहता है और सारा रास्ता भी क्लियर हो जाता है। BEML की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और ये एक PSU है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और ये अलग अलग टाइप के हैवी इक्विपमेंट्स बनाती है जिन्हें कि ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट्स गवर्नर लालजी टंडन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एट 85? किस भारतीय राज्य के गवर्नर लालजी टंडन का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन और इनका भी हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो लालजी टंडन इसके पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी 2 बार चुने जा चुके हैं। उसके बाद 2009 में इन्हें लखनऊ से 15वीं लोकसभा में चुना जा चुका है। इसके बाद बिहार में इन्हें गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया था 2018 में और उसके बाद इन्हें मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था 2019 में
और अभी हाल ही में कुछ दिनों से इनकी तबीयत सही नहीं थी और ये हॉस्पिटलाइज थे और अब इनका 85 साल की उम्र में निधन हो चुका है। तो बात करें मध्य प्रदेश की, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर अभी तक तो थे लालजी टंडन, लेकिन अब वो हैं नहीं, तो उनकी जगह आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। और आनंदीबेन पटेल फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर के तौर पे एडिशनल चार्ज दिया गया उन्हें। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हाल ही में किस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त कर उसे बदल दिया है? तो अभी हाल ही में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च हुआ है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करेगा और उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को 8 जुलाई 2019 को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान के द्वारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया था। इसके बाद ये लोकसभा में 30 जुलाई 2019 को पास हो चुका था और उसके बाद 6 अगस्त 2019 में राज्यसभा में पास हो गया और ये अभी 20 जुलाई 2020 से हर जगह लागू हो चुका है। तो इस एक्ट के तहत एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का प्रपोज दिया गया है जो कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और प्रमोट भी करेगा। उसके बाद मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के कारण आईसीसी पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप 2020 को स्थगित कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था इस साल का T20 वर्ल्ड कप मेंस का और कोविड-19 के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो 2023 का वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला था उसकी भी डेट्स चेंज कर दी गई हैं। पहले वो मार्च में होने वाला था, मार्च अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था और अब उसकी डेट्स चेंज करके अक्टूबर नवंबर में कर दी गई हैं। नेक्स्ट है एस हुसैन जैदी हैज़ रिटन द नोवेल टाइटल्ड द इंड गेम। तो अभी हाल ही में एस हुसैन जैदी ने द इंड गेम नाम का एक उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट है बांग्लादेश हैज़ बैंड फ्री इंटरनेट सर्विसेज रिसेंटली। बांग्लादेश ने हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा किया गया है क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे फ्री इंटरनेट का मिसयूज़ कर रहे थे अलग अलग टाइप की गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। तो इसलिए वहाँ के मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है पंचायत मेंबर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल गेट इंश्योरेंस ऑफ 25 लाख रुपीज़ ड्यू टू इंसर्जेंसी। जम्मू और कश्मीर के पंचायत सदस्यों को उग्रवाद के कारण 25 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। नेक्स्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 20 टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ मैंस फर्स्ट हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन द मून। 20 जुलाई को चंद्रमा पर मनुष्य की पहली ऐतिहासिक लैंडिंग की वर्षगांठ के रूप में अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस मनाया जाता है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ सैंक्शनड 795 करोड़ रुपीज़ टू वेस्ट बंगाल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज्ड बाई अम्फान साइक्लोन। किस बैंक ने अम्फान चक्रवात से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को पुनर्निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन था हु हैज़ टॉप द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है? तो इसका सही आंसर था चाइना। चाइना ने टॉप किया है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक थी इसमें 3rd। ओके, तो ये भी याद रखिएगा इंडिया की रैंक। तो जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह से राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े।
तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।